अनीत पांडा इज जस्ट एन एवरेज एक्टर। लोगों ने फालतू सर पर चढ़ा रखा है। जस्ट टू बैश नाइपो किड्स, पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग हर, बट शी इज ऑल्सो वन ऑफ देम। Confidence देखो, lol. Her sister barely did one Bollywood movie along with few projects and ads, and she is behaving that she is a superstar already and she can call out anyone she likes. Funny how Bollywood has no problem talking India's money, love and stardom, but suddenly when it comes to openly respecting and loving the same country that builds them, they start acting like clones, which they already are. Her sister is such a wannabe hypocrite. She is a protagonist herself that why she is seeking attention by using PC's name. Does her sister know that her boyfriend country Pakistan is bombing kids and innocent civilians in Afghanistan? Did her sister ever raise her voice about Kashmiri Pandit, genocide, or recent lynchings and public burning of Bangladeshi Hindus? हेलो टू ऑल क्यूरियस कैट्स आउट देयर। आज एक सुपर इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको सुनना तो बनता ही है। सो टुडे वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट अनीत पांडा's controversy and what is really happened। ये पूरा मामला काफ़ी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें पॉलिटिकल ओपिनियन, सिनेमा और पॉलिटिक्स का मिक्स है। मैं आपको डिटेल ब्रेकडाउन देती हूँ, दोनों साइड्स के प्रोस्पेक्टिव समझाती हूँ। रीत पांडा का इंस्टाग्राम पोस्ट से ये सब शुरू हुआ। सबसे पहले रीत पांडा, अनीत की सिस्टर, ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और पोस्ट के ज़रिए अपनी बात रखी। उन्होंने रणवीर सिंह की मूवी धुरंधर 2 को टारगेट किया। उनका मेन पॉइंट ये था कि सिनेमा को सॉफ्ट पावर की तरह यूज़ करके ऑडियंस के दिमाग में एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फिट की जा रही है। उन्होंने इसे प्रोपेगेंडा कहा। उन्होंने द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरीज का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि ऐसी मूवीज़ फैक्ट्स को एक साइड से दिखाती हैं। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि मूवीज़ में अब स्पीचेस और डायलॉग्स ऐसे होते हैं जो करंट गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स जैसे डिमोनेटाइजेशन को सही तरीके से दिखाते हैं। रीत ने प्रियंका चोपड़ा पर सरकाज़म कसा जब ऑस्कर 2026 की स्टेज पर जयवीर बार्डम ने ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स पर स्टैंड लिया तो प्रियंका वहाँ साइलेंट थी। रीत का कहना था कि ग्लोबल आइकॉन्स को ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर बोलना चाहिए वरना उनका स्टार्डम होलो लगता है। अनीत पंडा जो एक एक्ट्रेस हैं और इंडस्ट्री में अपना नाम बना रही हैं, उन्होंने डायरेक्टली ये सब नहीं कहा, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग गिल्ट बाय एसोसिएशन बहन की वजह से एक्ट्रेस को जिम्मेदार मानना के चक्कर में अनीत को टारगेट करने लगे। उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स को बायकॉट करने की धमकी दी गई। इज इट करेक्ट व्हाट दे सेड? ये सवाल कि क्या उन्होंने सही कहा किया, इसके दो बड़े नज़रिए प्रोस्पेक्टिव्स हैं। साइड ए सपोर्ट में फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेटिक राइट। रीत पंडा का सपोर्ट करने वाले लोग कहते हैं कि हर सिटीज़न को फिल्म्स और सेलिब्रिटीज़ को क्रिटिसाइज़ करने का हक है। अगर उन्हें लगता है कि कोई मूवी बाइस्ड है तो वो बोल सकती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सेलिब्रिटीज़ जैसे प्रियंका चोपड़ा की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बड़े प्लेटफॉर्म्स पर सही बातें कहें। सपोर्ट करने वाले लोगों का ये भी कहना है कि अनीत पंडा को उनकी बहन के व्यूज़ के लिए पनिश करना गलत है क्योंकि हर इंसान के अपने अलग थिंकिंग प्रोसेस है। एंड क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों का कहना है कि पेट्रियाटिक या पॉलिसी बेस्ड फिल्म प्रोपेगेंडा नहीं होती। उनका मानना है कि रीत ने बिना सर्च किए एक पॉपुलर फिल्म को बदनाम किया। लोग कहते हैं कि प्रियंका चोपड़ा को टारगेट करना गलत है क्योंकि इंटरनेशनल डेमोक्रेसी और करियर रिस्क की वजह से हर कोई स्टेज पर नहीं बोल सकता। क्रिटिक्स का कहना है कि जब आपका कोई फैमिली मेम्बर पब्लिक फिगर हो तो आपको सोशल मीडिया पर बोलते वक्त थोड़ा ज़िम्मेदार होना चाहिए क्योंकि आपके वर्ड्स का असर उनके करियर पर पड़ सकता है। एंड उन्हें टारगेट करना लॉजिकल नहीं लगता क्योंकि उन्होंने अनीत पंडा को टारगेट करना लॉजिकल नहीं लगता क्योंकि उन्होंने खुद कुछ नहीं कहा। किसी के सिबलिंग के व्यूज़ के लिए उसे एक्ट्रेस को बायकॉट करना अनफेयर है। उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन इंटरनेट पर जब आप कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स लाइक पॉलिटिक्स और रिलीजन पर बात करते हैं तो काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन मिलता है। उन्होंने वही शेयर किया जो उन्हें सही लगा, लेकिन पब्लिक ने उसे ऑफेंसिव माना। सही या गलत होना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप सिनेमा को एंटरटेन मानते हैं या पॉलिटिकल टूल। लेकिन एक बहन की वजह से दूसरी बहन को करियर
दुख में डाल देना इंटरनेट कल्चर की एक बड़ी कमी है। आपको क्या लगता है, क्या फैमिली मेम्बर्स को सोशल मीडिया पर इतना वोकल होना चाहिए जब उनका कोई सगा संबंधी लाइमलाइट में हो? कमेंट में ज़रूर बताना। एंड हाँ, नाउ द कैट इज़ आफ्टर द बैग।